तो मूलधन है कितना 2000 रुपया, इसका आपको निकालना 10.25%। तो 2000 गुना हो गया 1025 बटे 100 और प्रतिशत के बदले भी 100 दीजिए। 2 जीरो कटा है, फिर 1 जीरो कटा दे, तो अब क्या हो जाएगा 2 पंचे 10 के 0, 2 दूनी 4 और 1 5, 2 शून्य 0, 2 एकम 2 बटे 10, ये 0 0 कट गया। 205 रुपया आपका क्या आ गया, ये आ गया आपका CI चक्रवृद्धि ब्याज आ गया। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कृष्णा ट्यूटोरियल हॉल एंड इंस्टीट्यूट फॉर मैथमेटिक्स। लर्न इजी मेथड्स टू सॉल्व मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स। मैं मुकेश आज आप लोगों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज का पार्ट 5 लेकर आया हूं और आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं कि अगर ब्याज 6 माही या तिमाही अगर संयोजित होता है तो आप चक्रवृद्धि ब्याज कैसे ज्ञात करेंगे या फिर अंतर कैसे ज्ञात करेंगे, तो इसी पर सवाल बताने जा रहा हूं। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहिए। इसका मैं ट्रिक भी बताऊंगा, जिस प्रकार से आपको 3 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करने का ट्रिक बताया मैंने, और फिर अब 2 वर्षों के चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करने का ट्रिक बताया। उसी तरह 6 माही या तिमाही अगर ब्याज संयोजित होता है तो किस प्रकार से आप सॉल्व करेंगे, इसका भी मैं बहुत अच्छा ट्रिक बताने जा रहा हूं। तो आप लोग वीडियो के अंत में बने रहिए, तभी आप आज के टॉपिक के चित्र सीख पाएंगे और समझ पाएंगे। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज का क्लास। क्लास शुरू करने से पहले एक बात बताना चाहता हूँ, अगर आप चैनल पर नए हैं, पहली बार मेरी वीडियो को देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मेरी रेगुलर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और मेरी क्लास अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक करना मत भूलिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। यहाँ पर सबसे पहली बात आपको याद रखना फ्रेंड्स, जो मैंने पार्ट 1 में बताया था कि चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब क्या होता है कि जब ब्याज के बदले ब्याज देना पड़े तब उसे हम क्या कहते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं। 6 माही ब्याज अगर संयोजित होता है तो क्या होगा, 6 माही चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज अगर आपका इस प्रकार से संयोजित होता है, 6 माही होता है या फिर तिमाही होता है। 6 माही अगर होता है तो याद रखिएगा दर का और समय का क्या करना है आपको। अगर आपका ब्याज 6 माही संयोजित होता है तो ऐसी स्थिति में आपका दर जो है वो आधी हो जाएगा और समय आपका जो है वो 2 गुना हो जाएगा। ठीक, याद रखिएगा कि ब्याज जब भी 6 माही संयोजित हो तो दर आपका क्या है, आधी हो जाएगा और समय जो है वो 2 गुना हो जाएगा। और यहीं से आपको फिर देख लेना है कि वो किस में आ रहा है, 2 वर्षों का आ रहा है कि 3 वर्षों का। फिर मैंने आपको जो सॉल्व करने का तरीका बताया है कि 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज आप कैसे ज्ञात करते हैं या फिर 3 वर्षों का आप उस मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। उसी प्रकार से अगर तिमाही ब्याज संयोजित होता है तो दर का क्या करना है आपको, 1/4 करना है, यानी आपको दर बटे 4 लिखना है और समय को क्या करना है आपको 4 से गुना करना है, यानी समय जितना दिया रहेगा उसको 4 से गुना करके लिखना, जो भी समय आता है। फिर जो आता है उसको आप क्या कर दीजिए, सॉल्व कर दीजिए वही तरीका से जो तरीका मैंने आपको बताया था। अभी हम फिर कुछ क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाएंगे। तब देखिए क्वेश्चन, एक सवाल देखिए आपके सामने, कहता 1200 रुपये पर 1 साल के लिए 10% की दर से अर्धवार्षिक गणना करने पर सरल ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच अंतर है। अब देखिए यहाँ पे कि जो मूलधन दे रखा है P बराबर वो है 1200 रुपया, उसके बाद कह रहा है कि दर जो है 10% है और समय कितना दिया हुआ है, तो समय कहता है 1 साल, यानी 1 वर्ष दे रखा है। लेकिन इसमें कंडीशन क्या बता रहा है कि जो ब्याज है वह 6 माही, अर्धवार्षिक मतलब क्या हो गया, 6 माही संयोजित होता है। तो जैसे 6 माही बोला तो दर में हम क्या करेंगे, 2 से भाग देंगे तो हो गया 5% और समय को 2 से गुना करेंगे तो 1 गुना 2 हो गया 2 वर्ष। अब हमसे पूछा क्या जा रहा है, तो सवाल हमसे पूछा जा रहा है कि सरल ब्याज व चक्रवृद्धि ब्याज के बीच अंतर क्या है। तो हम आपको बताए थे कि CI माइनस SI चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर क्या होता है 2 वर्षों का, तो वो होता है R²/100%। R² क्या है आपका, तो R है आपका दर और 100 से डिवाइड कर दिए, जितना प्रतिशत आता है उतना मूलधन का निकाल दीजिए। तो R का वैल्यू है 5, तो 5 का स्क्वायर बटे 100% तो बराबर कितना हो गया 25/100% बराबर हो गया 0.25%। ये हो गया आपका अंतर। तो अंतर निकाल दीजिए, अंतर क्या हो जाएगा, तो 1200 का 0.25%, तो क्या हो जाएगा 1200 रुपये का
25/100 गुना 100। ये देखिए यहाँ से 2 0 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो आपका अंतर कितना हो जाएगा वो देखिए, 25 चौका 100 कटाइए और 4 तिया 12, यानी कितना आ गया 3 रुपये। जो आपका अंतर है फ्रेंड्स वो कितना निकल गया, 3 रुपया निकल गया जब अर्धवार्षिक ब्याज समझौता था। किसका, तो 1200 रुपये का 1 वर्ष का। आइए कुछ और सवाल लेते हैं। सॉल्यूशन अगर लिखना चाहते हैं तो वीडियो पॉज करके आप लिख सकते हैं। चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल आपके सामने का था 800 रुपये का 8% वार्षिक दर से 9 महीने का चक्रवृद्धि ब्याज लगभग कितना होगा जबकि ब्याज दर तिमाही जोड़ा जाता है। देखिए जो मूलधन आपका दिया है वो दिया है 800 रुपया, दर दे रखा है आपका कितना 8%, और समय दे रखा है कितना 9 माह, ये समय है। कंडीशन क्या है, तो ब्याज जो है वो तिमाही संयोजित होता है। जैसे बोला तो दर में क्या कीजिए आप 4 से भाग दे दीजिए, यानी 4 दूनी 8, 2% हो गया। आप इस प्रकार से इसे सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद देखिए समय को 4 से गुना कर दीजिए तो 9 चौका 36 हो गया। 36 माह मतलब कितना 3 वर्ष। अब 3 वर्ष का आपको क्या करना है, CI निकालना है, चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है। तो 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कैसे ज्ञात करते हैं हम आपको बताए थे। तो कैसे बताए थे, तो 3R प्लस 3R स्क्वायर बाई 100 प्लस RQ बाई 100 इंटू 100 क्या होता है, प्रतिशत होता है। तो 3 गुना 2 प्लस 3 गुना 2 का होल स्क्वायर बाय 100 प्लस क्या हो जाएगा 2 का होल क्यूब बाय नीचे क्या लिखेंगे आप 10,000। तो 6 प्लस 3 गुना 4 बटे 100 प्लस 8 बटे कितना है 10,000। क्या हो जाएगा 6 प्लस 12 बटे 100 और प्लस क्या हो जाएगा तो 0.008 हो गया। यहाँ अगर आप डिवाइड करते हैं तो 0.12 होगा प्लस 0.008 हो गया। अगर इसे आप ऐड करेंगे तो 6 होगा 1208। इतना प्रतिशत क्या निकला आपका CI निकला। और ये किसका निकालना है आपको, तो जो आपका प्रिंसिपल दिया हुआ है। तो प्रिंसिपल आपका 800 रुपया है तो CI क्या हो जाएगा वो देखिए। तो 800 का निकाल दीजिए कितना, तो 6.1208%। तो हो गया 800 गुना 61208। यहाँ पे नीचे कितना देंगे आप 10,000, फिर प्रतिशत के बदले देंगे क्या 100। ये 2 0 से 2 0 कटा, गुना कर दीजिए। 8 8 64, 8 दूनी 16 के 6 हाथ बचा 1, 8 कम 8 और 1 9, 8 6 48। नीचे आपका क्या है 4 0 है तो 4 के बाद 48.9664 रुपया आ गया क्या आपका CI किसका 800 रुपये का 9 माह का ब्याज 8% वार्षिक ब्याज की दर से उस स्थिति में जब ब्याज तिमाही संयोजित होता था। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से आप 6 माही या 3 माही वाला जो सवाल है उसे आप सॉल्व कर सकते हैं। आइए एक आखिरी सवाल हम आपको सॉल्व करके दिखाते हैं आज से क्लास का। कहता एक ऋणदाता 2,000 रुपया 6 माह के लिए 20% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर देता है, जबकि ब्याज त्रैमासिक चक्रवृद्धि है। नियत अवधि के उपरांत उसे मिश्रधन प्राप्त होगा। मिश्रधन किसे कहते हैं, मूलधन प्लस ब्याज। तो देखिए पहले हम ब्याज निकाल लेते हैं, फिर मूलधन में जोड़ देंगे, मिश्रधन हो जाएगा मेरा। सवाल आपके सामने है, पहले सवाल आप पढ़ लीजिए। सबसे पहले देखिए इसमें प्रिंसिपल क्या दिया हुआ है, तो 2,000 रुपया, दर दे रखा है आपका 20% और समय दिया हुआ है कितना, तो समय कह रहा है 6 माह, 6 माह के लिए कह रहा है। जैसे ही बोला कि आपको 6 माह होगा, दर कंडीशन क्या है त्रैमासिक। त्रैमासिक मतलब हुआ तिमाही ही, 3-3 महीने में ब्याज ले लिया जाता है। तो इसमें आप क्या करना है, दर में 4 से भाग देना है, तो 4 पंचे 20 5%। इसको 4 से गुना करना है, 6 चौक 24 माह। 24 माह मतलब कितना हो गया, तो 2 वर्ष हो गया। अब 2 वर्ष का CI कैसे निकालते हैं हम बताए थे, 2R प्लस
आर स्क्वायर बाई 100%। तो 2 गुना कितना हो गया 5 प्लस 5 का होल स्क्वायर बाई 100% लिखिए। तो क्या हो गया 10 प्लस 25/100 का प्रतिशत लिखेंगे और 10 प्लस 0.25 यानी 10 दशमलव हो गया 25%। ये आपका हो गया CI। तो ये प्रतिशत जो है किसका निकालेंगे आप, मूलधन का। तो मूलधन का 10.25% निकाल दीजिए, जो आता है वो आपका CI हो जाएगा। तो मूलधन है कितना 2000 रुपया, इसका आपको निकालना 10.25%। तो 2000 गुना हो गया 10/25/100 और प्रतिशत के बदले भी 100 दीजिए। 2 0 कटा है, 1 0 कटा दे। तो अब क्या हो जाएगा 2 पंचे 10 के 0, 2 दूनी 4 और 1 5, 2 शून्य 0, 2 एकम 2/10। ये 0 0 कट गया। 205 रुपया आपका क्या आ गया, ये आ गया आपका CI, चक्रवृद्धि ब्याज आ गया। आपसे पूछा जा रहा है मिश्रधन, तो मिश्रधन कैसे निकालेंगे आप। मिश्रधन बराबर क्या होता है, तो मूलधन अब प्लस क्या होता है, तो ब्याज होता है। तो ब्याज आपका था 205, मूलधन है आपका 2000 रुपया प्लस 205 रुपया, तो कितना हो जाएगा 2205 रुपया हो गया आपका मिश्रधन। तो फ्रेंड्स ये थे चक्रवृद्धि ब्याज 6 माही और तिमाही अगर ब्याज समझ होता है तो कैसे सॉल्व करेंगे आप। तो आज का क्लास हम यहीं ख़त्म करते हैं। आई होप आपने पूरा वीडियो देखा होगा। आज का क्लास आपको कैसा लगा है कमेंट करके जरूर बताइएगा। अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, ज़्यादा शेयर कीजिए और नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते फिर नेक्स्ट क्लास में। सॉल्यूशन अगर लिखना चाहते हैं वीडियो पॉज करके आप लिख लीजिए। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सबको थैंक यू।